जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3 है उसमें हमने चारों क्वाड्रेंट के बारे में सीखा। चार क्वाड्रेंट होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस साइन का होता है इसके बारे में हमने जाना। कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता इसके बारे में हमने जाना। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, बाकी और अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी हमने देखा और एग्जाम्पल भी करे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? Find the value of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5। 1 to 5 तक आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और इसके अलावा जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो क्या कह रहा है, देखो cos x इक्वल्स टू माइनस हाफ। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और cos x इक्वल्स टू क्या है आपके पास, -1/2। तो यदि हम बात करें, वी नो दैट sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x। sec x और cos x तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो sec x इक्वल्स टू हम लिख देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, -2/1 मतलब -2। sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2। और अब देखो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, हमने सीखी। तो यदि हम यहां से बात करें, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा हम जानते हैं। कोस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ देखो। या फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस इस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। देखो स्क्वायर तो जो है वो हमेशा पॉजिटिव कर देता है किसी भी नंबर को। तो यहाँ यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, और एलसीएम लिया तो ये 4 - 1 कितना आया, 3/4। ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, साइन स्क्वायर एक्स की। देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, ये हम जानते हैं। तो साइन एक्स जो है वो कैसा होगा, -√3/2। ये साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी। एंड कोसेक एक्स, अगेन वी नो दैट कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो हम क्या लिख देंगे, उल्टा करोगे तो -2/√3। ये कोसेक एक्स की वैल्यू होगी। और देखो यदि हम बात करें टेन एक्स की, तो टेन एक्स हम जानते हैं क्या, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है माइनस का √3/2, और कोस एक्स की वैल्यू जो है वो कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास है -1/2। तो -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया, √3। ये 10x की वैल्यू हो गई। एंड देखो x यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही लिखेंगे हम। और यदि हम कोट x की बात करें तो कोट x जो है वो 10x का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको लिख देंगे हम क्या, 1/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सेम ऐसे ही
इसका सेकंड है साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो देखो पॉजिटिव भी लिखा हुआ है। अगेन वी नो दैट कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे 5/3 लिख देंगे, देखो ठीक है। और एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होता है। यदि हम लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहां से यदि कोस स्क्वायर एक्स की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। या फिर आगे कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25, एलसीएम है आपके पास, तो 1 से डिवाइड किया 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 25 माइनस ये 1, 1 इंटू 9 कितना 9, या फिर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 9 कितना आया 16 डिवाइड बाय 25, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड देन इट विल बी cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट तो 4 और 25 का 5। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में, सेकंड में cos कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है तो लिखेंगे क्या x इज इन second quadrant, so cos x equals to -4/5 ये हो जाएगा। और sec x की यदि हम बात करें sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, जो sec x है वो cos x का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस का 5/4 ये आ जाएगा। और यदि हम बात करें tan x की, tan x we know that sin x डिवाइड बाई cos x, तो sin x तो आपके पास कितना है 3/5 और cos x कितना है -4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या है आपके पास -3/4। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आ रहा है। और यदि हम बात करते हैं किसकी कोटेक्स की, तो कोटेक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, ये हमने वैल्यू सभी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, कोट x इक्वल्स टू 4/3 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो हमने लिखा इसको क्या tan x के बारे में यदि हम बात करें then we know that tan x is the reciprocal of cot x, cot x और tan x क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan x इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे 3/4, x is in third quadrant, तो tan x is also positive in third quadrant। और यदि हम बात करें देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, जो आइडेंटिटी है हमारे पास, जो 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी उन्हीं की हेल्प से हम सभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो sec x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस tan x कितना है 3/4 का होल स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस ये 9/16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, 16 एलसीएम ले लिया तो ये 16 प्लस 9 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, या फिर sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना 25 डिवाइड बाई 16, और स्क्वायर रूट लोगे तो sec x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट तो कितना 5 और 16 का 4। x कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड में, थर्ड में sec x कैसा होता है नेगेटिव, तो लिखेंगे क्या x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो
sec x इक्वल्स टू -5/4। तो sec x कैसा हो जाएगा, माइनस का 5/4। और cos x के बारे में यदि हम बात करें, cos x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec x, तो क्या हो जाएगा, -4/5, उल्टा कर देंगे। एंड अगेन वी नो दैट sin square x प्लस cos square x equals to 1, then it will be sin square x equals to 1 minus cos square x। cos square x की वैल्यू पुट कर देंगे, सो इट विल बी 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है, -4/5 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर किया तो कितना 16, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना 25। यहाँ एलसीएम ले लोगे यदि आप, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये 25 एलसीएम, तो ये 25 माइनस 16 कितना बचा आपके पास, 9 डिवाइड बाई 25। और यदि स्क्वायर रूट लोगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आपके पास है कितना, 9 डिवाइड बाई 25, टेकिंग स्क्वायर रूट, देन इट विल बी साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5। 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5। x lies in third quadrant, x is in third quadrant, and we know that in third quadrant sin x will be negative, so sin x equals to -3/5। और cosec x की यदि हम बात करें, then we know that cosec x is the reciprocal of sin x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट यदि 4 की बात करें, क्या कह रहा है, sec x इक्वल्स टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x जो है, sec x की वैल्यू आपको गिवन है 13/5, और x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यदि हम बात करें देखो cos x की, तो cos x जो है वो sec x का क्या होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/13, दिस इज द cos x। और यदि हम इसको लिखे, क्या जानते हैं हम, 1 या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये हम जानते हैं। तो यहां से साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, यहाँ पे यदि हम एलसीएम ले लें, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169, एलसीएम लिया तो 169 माइनस का 25, तो 169 में से 25 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा, 144, ये 4, ये 4, ये 1 डिवाइड बाई 169, taking square root, then sin x will be plus minus 144 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 12, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13। अब देखो x कौन से क्वाड्रेंट में बता रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x will be negative, x is in fourth quadrant, so sin x equals to -12/13, ये sin x की वैल्यू आ जाएगी। एंड cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x। sin x और cosec x एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। तो उल्टा कर देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, माइनस का 13 डिवाइड बाई 12, ये cosec x की वैल्यू आ जाएगी। और tan x we know that tan x equals to sin x डिवाइड बाई cos x। sin x की वैल्यू है हमारे पास -12/13, और cos x की वैल्यू है 5/13।
13 से 13 कैंसिल, -12/5, ये 10x की वैल्यू आ जाएगी। एंड कोटेक्स वी नो दैट कोटेक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10x, तो उल्टा कर दो, -5/12, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोटेक्स। नेक्स्ट, इफ यू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, तो 10x इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, -5/12। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में है और 10x की वैल्यू आपको गिवन है -5/12। सबसे पहले तो हम कोटेक्स को लिख देते हैं, कोटेक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 डिवाइड बाई 5, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोटेक्स की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं, देखो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर x, ये हम जानते हैं। तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + -5/12 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा, या फिर sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + 5 का स्क्वायर, तो कितना 25, और 12 का स्क्वायर 144, एलसीएम ले लो, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 144, और ये 144 + 25, दोनों को ऐड कर दिया, 169 डिवाइड बाई 144, और स्क्वायर रूट लोगे देन इट विल बी sec x इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 13 डिवाइड बाई ये कितना 12। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec x कैसा, नेगेटिव, तो लिखेंगे क्या, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो sec x इक्वल्स टू -13 डिवाइड बाई 12, sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 डिवाइड बाई 12, और cos x के लिए इसको उल्टा कर देंगे, cos x इक्वल्स टू -12/13, ये cos x की वैल्यू हो गई। अब यदि हम अगेन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, या फिर sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -12/13 का होल स्क्वायर, या फिर sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना 144, और 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 1, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो 169, तो ये 169 माइनस 144, और ये कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 169। यदि आप स्क्वायर रूट लेते हो तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, और 169 का स्क्वायर रूट कितना 13। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, एंड वी नो दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स विल बी पॉजिटिव, तो x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो sin x equals to 5/13, and cosec x is the reciprocal of sin x, 13 divided by 5, that is your answer। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10, तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, तो देखो साइन 765 डिग्री, हमने देखो एग्जाम्पल में भी देखा था, जब भी इस तरह की वैल्यू होती हम 360 के मल्टीपल में देखते हैं कितनी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और उसके आसपास हम इसको लिख लेते हैं। जैसे हम देखें 360 का डबल कितना 720, ठीक है, तो 720 से कितना ज्यादा है, ये 45 ज्यादा है, ठीक है,
तो यदि हम 720 में 45 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 765। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 720 प्लस 45, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं देखो। और 720 का मतलब कितना हुआ 360, कितना 2 पाई, और 2 पाई का डबल मतलब 4 पाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 पाई प्लस 45 को लिख दिया मैंने कितना, पाई बाई 4। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई देखो हमारे पास। ये इस तरह से लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 पाई की यदि हम बात करें तो 4 पाई का मतलब ये 2 पाई और ये 4 पाई। तो 4 पाई इस लाइन पर है तो इस पर चेंज या नो चेंज, पर नो चेंज। साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 4। और 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा मतलब 4 पाई में कुछ ऐड किया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में। एंड वी नो दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट विल बी साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई रूट 2, दैट इज योर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड की यदि हम बात करें, मतलब सेवेंथ की यदि हम बात करें, तो वी नो दैट कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ये हम जानते हैं। तो यदि पहले कोई नेगेटिव है और वो बाहर आ रहा है तो उसको बाहर ले लो आप। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अभी देखो हमने देखा 720 का डबल यदि हम करते हैं तो 1440, 1440। ठीक है, और उसी के आसपास लिखा हुआ है देखो, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस कोसेक 1440 माइनस 30, ऐसे लिख सकता हूं। देखो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये 4 पाई का डबल मतलब 8 पाई लिखा हुआ है। ये 4 पाई, ये 4 पाई है, इसी का तो डबल किया हमने। ठीक है, तो 4 पाई का डबल कितना, 8 पाई। तो इसको लिखेंगे माइनस कोसेक 8 पाई, और 30 को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। अब देखो 8 पाई तो सेम वही बात, कौन सी, ये 2 पाई 4 पाई 6 और ये 8, ये इसी पर है तो नो चेंज हो जाएगा। देखो इस पर चेंज नहीं होता, कोसेक पाई बाई 6 ऐसा आया। अब क्या कह रहा है, 8 पाई माइनस थीटा मतलब वापस पीछे आ रहा है। 8 पाई माइनस, उसमें ऐड हो रहा था इसलिए उस आगे वाले क्वाड्रेंट में गया, इसमें माइनस हो रहा है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब फोर्थ में। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक एक्स विल बी नेगेटिव। कोसेक एक्स कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो एक और माइनस आएगा देखो। ठीक है, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है देखो, 10, ये 19 पाई बाई 3, तो इसको पाई 2 पाई 3 पाई इनके मल्टीपल में हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यदि मैं लिखूं 6 पाई प्लस पाई बाई 3, यदि ऐसा लिखता हूं, देखो एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई, तो 19 पाई बाई 3 बन रहा है देखो। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने लिखा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको देखकर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके या तो थोड़ा सा आसपास रहे, या तो पीछे रहे, या फिर आगे रहे। ठीक है, ऐसे देखकर हम आइडिया लगाते हैं और फिर उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 6 पाई है, 6 पाई का मतलब कितना, 2 पाई 4 पाई और ये 6 पाई, तो इसी पर आ रहा है तो मतलब नो चेंज, तो 10 पाई बाई 3 आ जाएगा। और 6 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, in first quadrant we know that all trigonometric functions are positive, so 10x also in positive first quadrant। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो 10 पाई बाई 3 मतलब 1060 की वैल्यू कितनी जानते हैं हम, √3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो, दैट इज योर आंसर।
यदि हम इसकी बात करें, अगेन वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो पहले माइनस बाहर आ रहा है तो माइनस को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 11 पाई/3, ये वैल्यू हुई। ठीक है, अब इसको देखो, यदि हम 4 पाई लिख दे, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12 से कम कर देंगे तो ये माइनस साइन, इसको मैंने लिखा 4 पाई - पाई/3। देखो एक बार वेरीफाई कर लो, 4 3 जा 12 पाई माइनस पाई तो 11 पाई, हाँ वही हमें चाहिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये तो बाहर माइनस, और अगेन देखो 4 पाई मतलब ये 2 पाई और ये 4 पाई, तो इसी पर है नो चेंज। साइन है तो क्या रहेगा, साइन रहेगा, साइन पाई/3। और 4 पाई माइनस थीटा पीछे आ रहा है वापस, ताकि 4 पाई - थीटा कम हो रहा है तो माइनस थीटा हो रहा है, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, और साइन पाई/3 मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी जानते हैं हम, √3/2, दैट इज योर आंसर। यदि हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो ये क्या कह रहा है देखो, अगेन वी नो दैट कोट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का कोट 15 पाई/4, और ये वैल्यू यदि हम पता करें तो माइनस कोट, क्या लिखा है इसको देखो, 4 पाई - पाई/4 ऐसा लिख देंगे। देखो 4 4 जा 16 पाई माइनस पाई, वही आ रहा 15 पाई/4। ठीक है, अब देख लो आप, ये तो 2 पाई और ये 4 पाई, मतलब नो चेंज, तो माइनस का कोट पाई/4, और फिर 4 पाई - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोट एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और कोट पाई/4 की वैल्यू 1। ये आपका आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई, और बाकी इसके आगे जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।